अब मैं आपको एक पेपर और दिखाना चाहता हूं जिससे आपको यह साबित होगा कि टेंडर में क्रिप्टोमेट्रिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। यह टेंडर की कॉपी है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। सितंबर 12, 2006 की इसमें डेट है। बायोमेट्रिक्स पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर एयर इंडिया फ्लाइट्स, ऐसा इसमें लिखा है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, In view of the foregoing, tender committee recommends award of contract to Cryptometrics Canada at a total cost of USD 105 million USD. देखिए, to be fully covered from passengers and no cost to Air India. यानी इसका पैसा पैसेंजर से, यात्रियों से इसका पैसा उगाया जाना था। एयर इंडिया इसका पैसा नहीं देने वाली थी, पर पैसेंजर के हिसाब से कोट लिया गया। यानी आप इसके पूरी जो कॉस्ट है वो यात्रियों के जेब से जाने वाली थी, आपके और हमारी जेब से जाने वाली थी। आप जब यात्रा, अगर ये पूरा पास हो जाता टेंडर और ये मिल जाता और ये पूरी स्कीम लागू हो जाती, तो आप अचानक से एयरपोर्ट जाते और आपको बताया जाता कि इतना पैसा आपको अलग से इस सिस्टम के लिए टैक्स के रूप में देना है, और आप देते ताकि ये तमाम पैसा इन लोगों के जेबों तक पहुंच सकता। इसमें वो तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जो कि टेंडर कमेटी के सदस्य थे। ये हमने आपको बता दिया। और ये देखिए, यहां पर जिन दो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, एक है इपकॉन कनाडा और दूसरी है इपकॉन कनाडा क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा लिमिटेड। ये सिर्फ दो कंपनियां हैं, इपकॉन और क्रिप्टोमेट्रिक्स, दोनों कनाडा की कंपनियां हैं। अब आप देखिए कि दोनों कंपनियों ने जो बिड किया, यूनिट प्राइस पर पैसेंजर इन यूएसडी, इपकॉन कंपनी $21 पर पैसेंजर का प्राइस कोट कर रही है और क्रिप्टोमेट्रिक्स उसी चीज के लिए 2.10 यानी करीब $2 पर पैसेंजर कोट कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बिड्स को इस तरह से बनाया गया, जो इपकॉन का जो बिड था उसे इतना ज्यादा बनाया गया कि वो इसका मुकाबला ना कर पाए। एक बिड में $21 और $2 का फर्क है, और दूसरे बिड में करीब $16.95 और $14 ये फर्क है, ताकि ये क्रिप्टोमेट्रिक्स को ये मिल जाए। और आपको ये भी बता दें कि ये जो इपकॉन कनाडा है, ये भी नाजिर कारीगर की ही कंपनी थी, और ये पहले से तय था कि इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए इस कंपनी को भागीदार बनाया जा रहा है यहां पर कि इसने टेंडर दिया, और ताकि ये लगे कि वाकई में एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई थी।